हेलो बच्चों। आज का क्वेश्चन है लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज। लैटरल कर्वेचर, कर्वेचर मतलब या जो कर्व है वो टर्म यूज होती है कोई थिंग है अगर वो अपने अलाइनमेंट में नहीं है। अलाइनमेंट मतलब एक सीध में नहीं है, कर्व आ गया है, थोड़ा सा मोड़ आ गया है, घूम गई है, घुमाव आ गया है, उसको अपन बोलते हैं कर्वेचर। तो लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन यानी हमारा जो स्पाइनल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें लेटरल साइड में अगर कर्वेचर आ गया है, कर्व आ गया है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और पेक्टस एक्सकवाटम। अब इस डायग्राम में स्पाइनल कॉलम तीन अलग अलग व्यू से दिख रहा है। एंटीरियर व्यू है, लेटरल व्यू है और पोस्टीरियर व्यू है, ताकि आपको अलाइनमेंट सही समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये पिक्चर यूज़ की है। स्कल के जस्ट बाद, जस्ट बिलो स्पाइनल कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं। जो सुपीरियर साइड के या सबसे ऊपर के जो 7 स्पाइन हैं, इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब सर्वाइकल से सी लेके C1, C2, C7 तक ये है। जो थोरेसिक रीजन होता है, थोरेसिक रीजन के पीछे T1 से लेके T12 यानी C7 के बाद जो स्पाइन है उसको बोलते हैं T1 और 1, 2, 3, 4 ऐसा करके 12 तक है थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन के बाद फिर जो हमारा वेस्ट कमर वाला एरिया रहता है वहाँ पर होती है लंबर स्पाइन। तो डायग्राम में दिख रहा है आपको लंबर वर्टिब्रा L1 से L5 यानी कि लंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक होती है। फिर लंबर के बाद होता है सैक्रम। ये 5 फ्यूज वर्टिब्रा होती हैं, मतलब 5 अलग अलग होती हैं पहले, फिर ये फ्यूज हो जाती हैं। तो S1 से लेके S5 और फिर कॉकेक्स। कॉकेक्स में 4 स्मॉल वर्टिब्रा होती हैं, टाइम के साथ फ्यूज हो जाती है। बर्थ के टाइम स्पाइन की क्वांटिटी अलग होती है और अडल्ट एज में क्वांटिटी या जो नंबर है वो अलग हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रिक क्वेश्चन भी बनता है। तो अगर हम देखें बर्थ के टाइम 7 सर्वाइकल, 12 थोरसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कोकेक्सियल वर्टिब्रा होती हैं, स्पाइन होती हैं, तो टोटल होती हैं 33। लेकिन अडल्ट एज में स्पाइन बचती हैं 26। ये जो सैक्रल की 5 आपस में फ्यूज़ हो जाती है और कोकेक्सियल की 4 आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, तो सैक्रल 1 गिनी जाती है और कोकेक्सियल 1 गिनी जाती है। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रल और 1 कोकेक्सियल, ये हो गई 26। स्पाइनल कॉलम की या जो सर्वाइकल रीजन है उसकी फर्स्ट स्पाइन को एटलस, सेकेंड स्पाइन को एक्सिस भी बोलते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन वाइवा में या जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है। ब्रेन के लोअर एंड से एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉलम की स्पाइनल कैनाल से पास होता है, गुजरता है। इस स्पाइनल कॉर्ड से फिर पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं जो कि पूरी बॉडी में नर्व सप्लाई करती हैं। अगर किसी एक वर्टिब्रा का हम स्पाइन का डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो देखें इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है फेसेट जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको हम बाद में आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। उसके नीचे देखिए लेमिना, फिर है सेंट्रल कैनाल, इसको स्पाइनल कैनाल भी बोलते हैं। पेडिकल है, ट्रांसवर्स फोरामेन है, वर्टिब्रल बॉडी है। इस सेंट्रल कैनाल से ही स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, गुजरती है। स्पाइनल कॉलम ये एक माला जैसा होता है, जैसे फूल की माला है, मोतियों की माला है, एक के ऊपर एक फूल अरेंज हैं, लगे हुए हैं, ठीक वैसे स्पाइनल कॉलम होता है। ये वर्टिब्रा एक के ऊपर एक अरेंज रहती हैं, सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है, फिर लंबर है। ये वर्टिब्रा एक के ऊपर एक अरेंज होकर एक कैनाल बनाते हैं जिसको स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। इस स्पाइनल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, जो कि स्ट्रक्चर में देख रही है, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर लिखा हुआ है। ये स्पाइनल कैनाल से पास होती है, नीचे की तरफ आती है। स्पाइन बोनी स्ट्रक्चर है, यानी कि बोन है। 2 बोन एक दूसरे के ऊपर अगर हैं और फिर अगर कुछ मूवमेंट होता है तो आपस में फ्रिक्शन करेंगी, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। इससे बचने के लिए स्पाइन के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि एज अ कुशन काम करती है। या जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा जो 2 व्हीलर होते हैं, मोटरसाइकिल, उसमें आगे वाले पहिए से 2 रॉड टाइप स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है
ये जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, तो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और स्पाइन को आपस में रगड़ने से, फ्रिक्शन से बचाती है। अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारी स्पाइन भी एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में होती है। जब ये अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तब वो एक डिसीज़ कंडीशन कहलाती है। और यहाँ दिए गए जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस, ये स्पाइन के अलाइनमेंट के बिगड़ने की ही कंडीशन के नाम है। तो पहले इस 4th ऑप्शन की बात कर लेते हैं, पैक्टस एक्सकवाटम के बारे में। पैक्टस एक्सकवाटम एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है। कंजेनाइटल मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से ही अगर कोई बीमारी है तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल डिसीज़। तो एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है। पैक्टस एक्सकवाटम को संकन चेस्ट या फनल चेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली जो स्टर्नम होता है, जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, चेस्ट के सामने की तरफ जो बोन होती है उसको स्टर्नम कहा जाता है। नॉर्मली ये आउटसाइड ग्रो करती है, यानी कि बाहर की तरफ आती है, लेकिन पैक्टस एक्सकवाटम की कंडीशन में जो रिब केज है, यानी हमारी पसलियाँ हैं और स्टर्नम है, ये एबनॉर्मली ग्रो करता है। डायग्राम में देखेंगे राइट साइड में नीचे, स्टर्नम ग्रोज इनवर्ड, यानी कि ये अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है। अभी इनवर्ड ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से हार्ट को स्पेस थोड़ा कम बचता है, जिस वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सरसाइज इनटॉलरेंस, यानी कि एक्सरसाइज करता है तो जल्दी थक जाता है या करते नहीं बनेगी, क्योंकि हार्ट को स्पेस कम बच रहा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सप्लाई या जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बढ़ाने के लिए। तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस कंडीशन भी पेशेंट को क्रिएट होती है। साथ ही साथ जो भी सीवियरिटी है डिसीज़ की, वो डिपेंड करती है कि कंप्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है या पड़ रहा है। जो चेस्ट है वहाँ पर लंग्स है और हार्ट है, तो ये फनल चेस्ट वाली कंडीशन है या पैक्टस एक्सकवाटम है, ये कितना कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, उस हिसाब से इस कंडीशन की सीवियरिटी डिसाइड होती है। अब बात करते हैं लॉर्डोसिस के बारे में। लॉर्डोसिस मतलब क्या है? इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। जब स्पाइन है ये पोस्टीरियर साइड में, हमारी बॉडी के पीछे की साइड, बैक साइड में होती है। इनवर्ड यानी कि बॉडी के अंदर साइड अगर ये आती है, अंदर साइड कर्व लेती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस अलग अलग लोकेशन पर हो सकता है। अब जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये है लंबर लॉर्डोसिस, लंबर स्पाइन में जो लॉर्डोसिस हो रहा है। यह है सर्वाइकल लॉर्डोसिस, जिसमें सर्वाइकल स्पाइन में इनवर्ड कर्वेचर आ रहा है। लेफ्ट साइड वाला नॉर्मल स्पाइन है और एकदम जो एक्सट्रीम राइट में है वो सर्वाइकल लॉर्डोसिस की कंडीशन कहलाती है। ये सिर झुकाकर मोबाइल चलाने की जो टेक्निक है, ये भी आपकी स्पाइन में डिफॉर्मिटी कॉज कर सकती है। अब बात करते हैं काइफोसिस के बारे में। काइफोसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। स्पाइन अगर आउटवर्ड यानी बाहर की साइड जाती है तो है काइफोसिस, अंदर की साइड आती है तो उसको कहते हैं लॉर्डोसिस। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है काइफोटिक स्पाइन, इसमें स्पाइन आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ जा रही है। कंडीशन ये जैसे हम कई बार लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि कूबर टाइप निकल आना, वो कंडीशन काइफोसिस ही होती है। अब बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज, के सही आंसर की जो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मीन्स एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी जो स्पाइन है वो लेटरल साइड में है, राइट लेटरल हो सकता है, लेफ्ट लेटरल हो सकता है, उसमें अगर कर्व बनता है तो वो कंडीशन कहलाती है स्कोलियोसिस। इसमें स्पाइन सी शेप की भी हो सकती है और एस शेप की भी हो सकती है। एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, या जिसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक है। कुछ कंडीशन है जैसे कि स्पाइन एबनॉर्मलिटी है, न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है, इंजरी है, तो इनकी वजह से स्कोलियोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कर्वेचर की सीवियरिटी कितनी है, उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन, ब्रेसिंग या सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। स्पाइन के कर्वेचर को लेके 3 कंडीशन या 3 डिसीज़ कंडीशन है। पहली है लॉर्डोसिस, जिसमें इनवर्ड कर्वेचर आता है। दूसरी है काइफोसिस, जिसमें आउटवर्ड कर्वेचर आता है। और तीसरी है स्कोलियोसिस, जिसमें लेटरल कर्वेचर आता है, राइट हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है। थैंक यू।